और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं। हम दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की में हायल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है, जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। A country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शुहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ का फितनतुल खवारिज, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहम और वाज़ेह खिताब, दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर। Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तुलाबा को चीन भिजवाने की तकरीब। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी तुलाबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तुलाबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़राई ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ।
पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत और मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया। हमसाया ममालिक से सिफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे और किसी को कोई परवाह नहीं थी। और आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं, जब अवाम का ख्याल करने वाले लोग आए हैं, तो आप देखो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। 38% से पॉइंट समथिंग पे महंगाई का आ जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 4 साल भी एक जमात की हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। हमने दरवाज़ों पर दस्तखत देकर 10,000 रुपए के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालत इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़े। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंज का सामना है। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मुआलजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। जदीद गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला मरियम नवाज को सलामी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई-बाइक्स स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट डेंगू कंट्रोल और ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। गाड़ियों की फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड तैनात। रेड स्क्वाड सनती इलाके और हॉस्पिटल्स में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वक्त का तकाज़ा है। हमारी हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतीर रकम खर्च की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। जीरो प्लास्टिक मुहिम जारी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने यह फैसला किया है कि अगर वो सरकार हमें कोयटा जाने के लिए या धरने के लिए नहीं छोड़ती, लेकिन हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। मुख्तलिफ ज़िलों में एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे। पहली रैली 18 अप्रैल को मस्तूंग में पार्टी के ज़िले, और चाहे हमारे कबायली रहनुमा हैं, नवाब साहबान हैं, सरदार साहबान हैं, उनसे भी हमारी ये गुजारिश होगी कि वो उन रैलियों में हमारे साथ शिरकत करें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लगपास पर 20 रोज से धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज जारी रहेगा। 18 अप्रैल को BNP के मरकजी का बयानिए का इजलास में आइंदा कलाए अमल तय किया जाएगा। इजलास अख्तर मेंगल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतजाजी रैलियों का सिलसिला मस्तूंग से शुरू होगा। अगर मसाइल का हल नहीं निकलता तो साबित हो जाता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जस्टर का जाना बलूचिस्तान के लोगों की तरफ, ये बहुत ही पॉजिटिव है। वो जो हम कहते हैं ना कि हर मसले का हल जो है वो पार्लियामेंट है, हर मसले का हल जो है वो पॉलिटिक्स है, तो इस तरह के इक़दाम जो हैं वो हमारे उस नुक्ते को और मजबूत करते हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है।
वजीर आला सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के मंसूबों के लिए रकम मुख्तस करने पर वजीर आजम के मशकूर। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करने का फैसला खुशाइंद है। विफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए यह खैर सगाली का इकदाम है। सूबे के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। कराची से चमन की सड़क को खूनी शाहराह कहा जाता था। N25 की तामीर में पाकिस्तान के एक एक फर्द का हिस्सा होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान को हमेशा तरजीह दी। सूबे में तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए N25 का मंसूबा देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशहूर हैं। पाकिस्तान खलीजी रियासतों से इंसदाद मुनशियात के हर शोबे में ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मिलकर इस लानत के खिलाफ मौसर इकदाम उठा सकते हैं। नौजवान नस्ल और मुआशरे के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत, फॉरेंसिक और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आईनी पिटीशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। विफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासिर होगी। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड के लिए अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के जेल में फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। बानी ने जेल में ताबून नहीं किया, उन्हें पाबंद किया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी का बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए ये बात ना करें कि जेल में मुलजिम ताबून नहीं करता। वकील बानी पीटीआई ने कहा अब तो मामला फर्द जुर्म तक पहुंच गया है, रिमांड तो बहुत पीछे रह चुका। बानी के खिलाफ 300 मुकदमात चल रहे हैं। मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म की मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील। अगर मुलजिम वकील ना कर सकते तो क्या हुकूमत वकील फ्राहम करती है? जस्टिस हसन अफजल रिजवी का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ऐसी सूरत में हुकूमत सरकारी वकील की सहूलत देती है। कहा गया कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं। कुलभूषण को बयाना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई दी गई। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई तो सबके लिए है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब जारी रखेंगे। मुश्किल हालात में बिजली की कीमतों में कमी की। हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात खराब थे। एक साल में पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो पहले किसी ने नहीं किया। वफाकी वजीर अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ट्रंप समाजी सलामती को खतरा से दो चार कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की शदीद तनकीद। कहा नई हुकूमत ने कम अरसे में आम आवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। ट्रंप इंतजामिया मिडिल क्लास और मुलाजमत पेशा तबके को निशाना बनाना चाहती है। अब तक 7000 मुलाजमीन को निकाला जा चुका। अमरीकी सदर चाहते हैं उनके अमीर दोस्त मजीद अमीर तर हो जाएं।